स्टूडेंट्स, सौम्या एजुकेशन सीटेट क्लासेस में मैं सुनैना मैम आपका स्वागत करती हूँ। आज हम लोग ईवीएस सब्जेक्ट में चैप्टर 2 प्लांट्स के बारे में जानकारी लेंगे। आज हम लोग प्लांट्स के बारे में जानेंगे कि प्लांट्स होता क्या है। तो प्लांट्स यानी कि पौधे पर्यावरण और पारिस्थितिक तंत्र के लिए क्या होता है, बहुत ही आवश्यक होता है, क्योंकि पारिस्थितिक के लिए प्लांट क्या होते हैं, एक बहुत ही मतलब कि ऊर्जा के साधन माने जाते हैं। तो ये पारिस्थितिकी में क्या होते हैं, ऊर्जा के मुख्य अवयवों को जो है प्रदान करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। अर्थात कहिए कि पारिस्थितिकी के अंतर्गत आने वाले समस्त जीवधारी, चाहे वो सूक्ष्म जीवधारी हो या उच्च स्तर के जीवधारी हो, ये सारे क्या होते हैं, प्लांट्स पर ही जो है निर्भर रहते हैं। तो हम यूं कह सकते हैं कि प्लांट्स जो है वो प्राथमिक उत्पाद के रूप में माना जाता है। तो हम प्लांट्स को अगर प्राथमिक उत्पाद बोले यानी कि प्राइमरी प्रोडक्ट बोले तो ये हम गलत नहीं बोलेंगे, ठीक है। तो इसलिए अगर क्योंकि प्लांट है तभी सभी जीवधारी है, क्योंकि सभी जीवधारी भोजन के लिए प्लांट्स पर ही क्या रहते हैं, निर्भर रहते हैं। तो प्राइमरी प्रोडक्ट आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो आगे हम लोग क्या देखेंगे कि ये प्लांट्स जो होते हैं, प्लांट्स के प्रकार होते हैं। हम इतने दुनिया में जितने भी पौधे देखते हैं, पौधे के कई प्रकार होते हैं। तो पौधे के कितने प्रकार होते हैं, तो पौधे के 4 प्रकार होते हैं। तो नेक्स्ट हम देखेंगे पौधे के प्रकार। तो पौधे के कितने प्रकार हो गए, पौधे के 4 प्रकार हो गए। कौन कौन से, तो पहला आपका हो जाता है शाक कहते हैं, यानी शाकीय पौधा, ठीक है। शाक को हम इंग्लिश में क्या बोल सकते हैं, हर्ब, ठीक है। तो ये हर्ब प्लांट कैसे होते हैं, तो हर्ब प्लांट के बारे में देखेंगे कि ये पौधे क्या होते हैं, आकार में बहुत ही छोटे होते हैं। तो जितने भी छोटे पौधे होते हैं उसे हम शाकीय पौधे कहते हैं। ये बहुत ही मुलायम होते हैं, इनके पत्तियां जो होते हैं और तने जो होते हैं बहुत ही कोमल होते हैं। शाकीय पौधे जो होते हैं ये इतना मुलायम होता है कि ये बाहरी आघात को बर्दाश्त नहीं कर सकता है, यानी कि प्राकृतिक एक छोटी सी भी आपदा आने पर ये पौधे जो है टूट जाते हैं या अपने विकास को क्या करते हैं, अवरोधित कर देते हैं, ठीक है। तो जैसे कि हम उदाहरण क्या ले सकते हैं, इसका एग्जाम्पल ले सकते हैं। अगर छोटा पौधा की बात करें तो हम जैसे कि धनिया यानी कि कोरिएंडर प्लांट को बोल सकते हैं। फिर उसके बाद मेथी हो गया, ठीक है, धनिया, मेथी हो गया, पालक हो गया, ठीक है। तो ये छोटे पौधे में जो है इसका भी ले सकते हैं, जैसे कि छोटे मोटे जो दूब वाले घास होते हैं तो वो भी शाक के अंतर्गत आते हैं। पालक हो गया, फिर चौलाई हो गया, ये सब हम जो है शाकीय पौधे के अंतर्गत देखेंगे। तो यहाँ हम इत्यादि दे दीजिए। तो इत्यादि देंगे तो बहुत सारे छोटे पौधे हैं जो कि शाक के अंतर्गत आते। दूसरा पौधा होता है झाड़ी। तो झाड़ी यानी कि श्रब प्लांट। तो श्रब प्लांट किसे कहते हैं, तो ये शाकीय पौधे से क्या होते हैं, थोड़े बड़े होते हैं और शाकीय पौधे से ये पौधा क्या होता है, मजबूत होता है। इनके तनों से कहीं ऐसे मतलब कि पतले पतले तने निकलते हैं, जैसे कि ये जो होता है इस तरह से मेन तना होता है, ये आप रूट्स देख लिए, और इनसे क्या होते हैं, इस तरह के पतले पतले ब्रांचेस निकले हुए होते हैं, ठीक है। इस तरह से आप
देखेंगे कि इनके ब्रांचेज निकले हुए होते हैं। ठीक, तो इसमें हम ले सकते हैं जैसे कि तुलसी हो गया, फिर जैसे कि हम पुदीना हो गया, फिर उसके बाद चमेली हो गया, नींबू हो गया। तो ये सारे हम झाड़ी के अंतर्गत ले सकते हैं। ठीक है, यानी चमेली, तुलसी, नींबू, तो देखिए यहाँ तुलसी को आप जो है साथ में भी रख सकते हैं, लेकिन कभी कभी क्या होता है, रेयर केस में आप देखेंगे कि तुलसी का पौधा जो होता है जब अच्छे से ग्रोथ कर जाता है तो ग्रोथ करके कभी कभी तुलसी के पौधे क्या हो जाते हैं, इनकी टहनियां मजबूत हो जाती है और उन टहनियों से कई पतली पतली टहनियां भी निकलती है। ठीक है, तो हम यहाँ जो है तुलसी को भी झाड़ी के अंतर्गत रख सकते हैं। नेक्स्ट हम लोग आते हैं, प्लांट क्या हो गया, वृक्ष या पेड़, जिसको कि हम क्या बोलते हैं, ट्री बोलते हैं। ट्री, तो ट्री क्या होते हैं, तो ट्री जो होता है वो बड़ा पौधा होता है, बड़े पौधे को ही हम क्या बोलते हैं, ट्री बोलते हैं। यानी कि ये झाड़ी से क्या होता है, इसका आकार काफी विशाल होता है और झाड़ी से इनके जो तने होते हैं, इस तने से कई ब्रांचेस निकलते हैं, कई शाखाएं निकलते हैं। वृक्ष से निकलने वाली शाखाएं काफी मजबूत होती है, कठोर होती है और ये कई प्रकार के टहनियों को मैकेनिकल सपोर्ट भी देते हैं। और साथ ही हम यूं कहें कि वृक्ष यानी कि जिससे हम लकड़ियां प्राप्त कर सके, जिसे हम जलावन प्राप्त कर सके, जिनकी लकड़ियों से हम इमारती वस्तुओं को बना सके, फर्नीचर वगैरह बना सके, तो ये सारे हम किसके अंतर्गत ले सकते हैं, तो वृक्ष के अंतर्गत ले सकते हैं। अगला हम देखेंगे तो इसका हम एग्जाम्पल आप बता सकते हैं आप, तो जैसे कि आम की लकड़ियां क्या होती है, बहुत ही मजबूत होती है। कटहल हो गया, शीशम हो गया, ठीक है, सागवान हो गया, तो ये सब की लकड़ियां क्या होती है, काफी मजबूत होती है, मतलब कि ये आसानी से जो है टूटते नहीं है। प्राकृतिक आपदा जैसे आंधी तूफान ज्यादा आ जाए तो तब इस पेड़ों पर क्या आता है, हल्का फुल्का प्रभाव पड़ता है। ठीक है, क्या देखेंगे कि वृक्ष की जो होते हैं वो क्या होते हैं, मजबूत होते हैं। चौथा आप आ जाते हैं हम लोग, जिसको कि हम लोग क्या बोलते हैं, क्रीपर, जो कि क्या कहलाता है, लताएं। तो ये जो क्रीपर होते हैं ये बहुत ही कमजोर पौधा होता है। इनकी टहनियां जो है इतना कमजोर होता है कि इनको अपनी सपोर्ट भी नहीं होती है, ये किसी अन्य वस्तुओं के सहारे या दीवार के सहारे या किसी भी सपोर्ट के माध्यम से ही ये क्या करता है, खड़ा रह सकता है, यानी कि ग्रोथ कर सकता है। इनकी जो लताएं हैं, लताएं क्या होती है, भूमि में ऊर्ध्वाधर क्या होती है, ग्रोथ करते चली जाती है, वृद्धि करते चली जाती है। तो ये लताएं जो होते हैं ये दो तरह के होते हैं, एक होता है विसर्पी लताएं। तो विसर्पी लताएं जिसको कि हम रनर क्रीपर कहते हैं, तो इसमें हम देख लेंगे कि ये दो प्रकार के होते हैं। एक होता है विसर्पी लताएं, जिसको कि हम क्या बोलेंगे, रनर क्रीपर, क्रीपर। तो ये रनर क्रीपर क्या होता है, विसर्पी लताएं क्या होती है, ये सामान्य रूप से जमीन पर क्या होती है, रेंगती हुई जो है वृद्धि करती है। जैसे हम खरबूजा का पौधा देखे होंगे, जैसे कि हम पीला कद्दू जिसको कि हम लोग कदीमा बोलते हैं, तो ये सब क्या है कि किसके अंतर्गत आते हैं, तो रनर क्रीपर के अंतर्गत आते हैं। ठीक, तो आप विसर्पी लताएं को समझ गए होंगे। आगे हम जो नेक्स्ट लताएं हैं जिसे हम क्या कहते हैं, आरोही लताएं। तो आप लोग देखे होंगे, मैथ्स जब पढ़े होंगे तो आपको पता होगा आरोही और अवरोही।
आरोही यानी कि बढ़ते हुए और अवरोही मतलब घटते हुए। तो यहाँ है आरोही लताएं, तो हम ये लॉजिक तो बिल्कुल लगा सकते हैं अगर हम जब भूल जाएं। तो आरोही लता यानी कि जिसको हम क्लिम्बर क्रीपर कहते हैं, ठीक है। तो क्लिम्बर क्रीपर, ठीक है। तो क्लिम्बर क्रीपर में क्या हो जाएगा, यानी कि जो एकदम सीधा ऊपर में, यानी कि सीधा ऊपर ही क्या करे, ग्रोथ करे, ठीक है। जमीन में जो ये फैलता नहीं है बल्कि ये क्या होता है, सीधा ऊपर ही ग्रोथ करता है। अगर हम किसी रस्सी से या कोई भी मैकेनिकल सपोर्ट दे दे तो ये प्लांट क्या होते हैं, आसानी से ग्रोथ कर जाते हैं। ठीक, आगे देखते हैं। जैसे ऐसा किसमें होता है, जैसे कि कद्दू हो गया, खीरा हो गया, लौकी हो गया, फिर उसके बाद आपका करेला हो गया। तो ये सब में जितने भी हम किसी मैकेनिकल सपोर्ट दे करके पौधे को जब हम क्या करते हैं, ग्रोथ कराते हैं, तो वो सारे आरोही लता के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। ऐसा हम क्या कहते हैं, पी प्लांट में भी देखते हैं, मटर के भी पौधे में देखते हैं, ठीक है। तो इस तरह से स्टूडेंट आपने क्या देखा कि प्लांट्स कहते किसे हैं, प्लांट्स को हम क्या बोल सकते हैं, प्राथमिक उत्पाद बोल सकते हैं, प्राइमरी प्रोडक्ट बोल सकते हैं। क्यों बोलते हैं, क्योंकि प्लांट ही क्या करता है, फोटोसिंथेसिस के माध्यम से अपना भोजन बनाता है। ये प्लांट हमेशा रखिएगा कि ये क्या होते हैं, तो स्वपोषी होते हैं। क्या होते हैं, स्वपोषी होते हैं, यानी ऑटोट्रॉफिक होते हैं। ऑटोट्रॉफिक इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये अपना भोजन स्वयं क्या करते हैं, बनाते हैं। किसके द्वारा, तो प्रकाश संश्लेषण के द्वारा, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के द्वारा, ठीक है। और क्या रिलीज करते हैं, तो ऑक्सीजन रिलीज करते हैं, जिसे हम सांस के रूप में ग्रहण करते हैं और इस पृथ्वी पर जीवित रहते हैं, क्योंकि पृथ्वी पर जीने के लिए ऑक्सीजन का होना बहुत ही जरूरी है। तो ये आप बहुत अच्छी तरह से जानते ही होंगे। तो इस तरह से हम स्टूडेंट, हमारा अगर क्वेश्चन आए कि प्लांट क्या होता है, तो स्वपोषी होता है। क्यों, क्योंकि वो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। ये प्लांट जो है, प्लांट को हम क्या बोल सकते हैं, तो प्राथमिक उत्पाद बोल सकते हैं। क्यों बोलते हैं, क्योंकि सारे जीव जो होते हैं किस पे आश्रित होते हैं, प्लांट पर आश्रित होते हैं। तो प्लांट ईटिंग एनिमल्स अगर जीवित रहेंगे तभी जो है अन्य एनिमल्स भी सरवाइव कर पाएंगे, ठीक है। प्लांट्स कितने प्रकार के होते हैं, तो हमने आपको बारी बारी से दिखा दिया कि प्लांट्स 4 प्रकार के होते हैं, शाक, झाड़ी, वृक्ष और लताएं, ठीक है। तो आपको मेरा वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा, तो आप प्लीज कमेंट जरूर करें। फिर मैं कल अगले टॉपिक में प्लांट से रिलेटेड और भी बातें लेकर आऊंगी। आप लोगों ने समय दिया, ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। Thanks for watching. Bye.